हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है अक्सर पेपर में आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी होता है और हम ईजी तरीके से कर भी सकते हैं। रिडम्पशन जो है इसके 6 केसेस होते हैं, तो आज हम एक एक केस को बड़े अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले रिडम्पशन होता क्या है, देखो जब हमने इशू करे डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू जब हम करते हैं ताकि हमारे पास पैसा आए, फाइनेंस आ जाए कंपनी के पास। तो कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी उसको वापस भी करेगी, तो उस पैसे की वापसी को ही रिडम्पशन बोला जाता है। जैसे हम लोन ले लेते हैं और लोन की पेमेंट करते हैं, है ना, पेमेंट ऑफ लोन। तो वैसे ही जब डिवेंचर इशू करते हैं पैसा आ जाता है, और जब हम डिवेंचर की पेमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आइए केस 1 समझते हैं। जब इसको बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से ही आप पूरा एक ट्रायंगल से पूरे 6 के 6 केस कर पाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसा तरीका आपने पहले, मुझे तो नहीं लगता, सीखा होगा। आइए आज सीखते हैं। देखिए 100 रुपए की फेस वैल्यू है, सबसे ऊपर जो है ये ट्रायंगल में ये फेस वैल्यू है। अब मान लो 100 रुपए का डिवेंचर 100 में ही इशू हुआ था और हम पेमेंट भी उसकी वापस जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो 100 कर रहे हैं। ये है इशू, ये है रिडम्पशन, और ये 100 रुपीज जो है वो है फेस वैल्यू। तो देखेंगे एट द टाइम ऑफ इशू एट पार पे क्या एंट्रीज बनेगी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एट पार, मतलब हमने 100 रुपए में डिवेंचर इशू किया था और वापस भी हम 100 ही रुपए कर रहे हैं। मान के चलो अगर एक डिवेंचर है, हम सपोज करते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमने इशू किया था एक डिवेंचर 100 के हिसाब से, ठीक है। तो वो एक डिवेंचर जो हमने इशू किया वो 100 में किया था और वापस भी हम 100 ही रुपीज कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ इशू क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे, वही सेम हमारी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आ रहा है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पर एक डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, इशू कितने में किया है, 100 में, तो यहां पर हम लिखेंगे 100। अब सेम जितना अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, सेम उतने ही अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट 100 से, ठीक है। अब देखिए एट पार का केस है तो 2% डिवेंचर सबसे ज्यादा आसान केस होता है, तो यहां पर भी 100 आएगा। अब करना क्या है, एट द टाइम ऑफ इशू की एंट्री बहुत इजी होती है, हमें रिडम्पशन में बड़ी दिक्कत होती है। देखो करना क्या है, जो जो अमाउंट जो एंट्री क्रेडिट हुई है, यहां पर सेकेंड एंट्री में जो जो क्रेडिट हुई है उस एंट्री को यहां पर मुझे डेबिट कर देना है, ठीक है। देखिए करते कैसे हैं, इसमें एक बात ध्यान रखना है, यहां पर नोट सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ करके, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको डेबिट नहीं करना। तो यहां पर देखेंगे परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब पेमेंट किसे करनी है हमें, डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर 100, क्यों ये 100 से क्रेडिट हुआ तो हमने डेबिट भी 100 से किया, टू डिवेंचर होल्डर। अब यहां पर पेमेंट जाए, यहां पर ड्यू करा हमने डिवेंचर होल्डर को, अब पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ, डिवेंचर होल्डर को उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट चली जाएगी 100। ये था इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, जब हम 100 रुपए का डिवेंचर इशू करते हैं और 100 रुपए ही वापस कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट हुआ सेम मैंने उतने से ही डेबिट किया, टू परसेंट डिवेंचर बिकॉज एट पार का केस है, और जितने अमाउंट से परसेंट डिवेंचर क्रेडिट हुआ इशू की एंट्री में, रिडेम्पशन की एंट्री में, उतने ही अमाउंट से हम क्या करेंगे, परसेंट डिवेंचर को डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर जितने अमाउंट से क्रेडिट होगा डिवेंचर होल्डर को उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपीज। ये था केस नंबर 1। अब हम सीखेंगे केस नंबर 2। अब हम केस 2 समझेंगे। केस 2 इस प्रकार है कि इशू हमने किया प्रीमियम पर और रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार, तब क्या केस बनेगा। देखो फेस वैल्यू 100 है डिवेंचर की,
इशू करा हमने 110 में और रिडम्पशन कर रहे हैं 100, मतलब हमने जब डिवेंचर इशू करे थे तो हमने प्रीमियम पे करे थे, लेकिन अब हम जब रिडम्पशन की पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर की पेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं जब हम डिवेंचर की जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो 100 ही कर रहे हैं, मतलब एट पार ही पेमेंट कर रहे हैं, बट हमने प्रीमियम पे इशू किया था। तो देखो पहली एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी, एक डिवेंचर है, कितने में इशू करके कितना पैसा मिला था हमें 110, तो एंट्री बनेगी 110 से। अब जितना अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ उतने ही अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे 110 से। 2% डिवेंचर टू, अब प्रीमियम पे इशू करा था तो यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान देंगे एक डिवेंचर था 100% डिवेंचर और 1 × 10 प्रीमियम था, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 100 और 10। अब मैंने आपको बताया था, नोट में भी लिखवाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी हम इधर से ट्रांसफर करके रिडम्पशन की एंट्री में डेबिट नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो कंपनी ने ले लिया। अब यहाँ पर हम जो सिर्फ डेबिट करेंगे वो इस पेमेंट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, खाली इस डिवेंचर को डेबिट करेंगे। तो परसेंट डिवेंचर को क्या करेंगे हम डेबिट 100 से, और डिवेंचर होल्डर 100, डिवेंचर होल्डर को फिर हम जितने से क्रेडिट करा उतने से डेबिट करेंगे और बैंक से पेमेंट चली जाएगी 100। तो आप देखेंगे 100 ही पेमेंट करना था और 100 ही पेमेंट हमारी चली गई। तो ये था आज केस नंबर 2, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का केस नंबर 2 है। अब हम समझेंगे केस नंबर 3 के बारे में। तो केस 3 में क्या है, हम केस 3 अब समझेंगे। एक ही डिवेंचर है 100 का, एक है फेस वैल्यू अभी 100 ही है। अब देखो इशू हमने किया 90 पर, यानी इशू एट ए डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट में इशू किया और रिडम्पशन अभी भी हम 100 ही कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 केस यहाँ पर ऐसे समझे, हमने पहले एट पार इशू किया, एट प्रीमियम इशू किया, एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, और वहां पर हमने रिडम्पशन जो कर रहे थे वो एट पार ही कर रहे थे। तो अब हम तीसरा केस समझ रहे हैं कि जो हमने इशू किया है डिवेंचर वो डिस्काउंट पर किया है, और रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं वो, जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं वो एट पार ही कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो पहली एंट्री फिर यहाँ पर इशू से आएगा, ये जो इशू का अमाउंट है उसी से एंट्री बनती है पहली। तो हमें 90 रिसीव हुआ, तो 1 × 90 यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब सेकेंड एंट्री में मैंने आपको बताया था जितने अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट होता है उतने ही अमाउंट से क्या करेंगे हम डेबिट, तो 90 से डेबिट कर दिया। अब ध्यान दो यहाँ पर ये मेरे लिए डिस्काउंट है, 10 रुपीज का क्या है डिस्काउंट, तो यहां पर हम क्या करेंगे डिस्काउंट, लॉस है इसलिए डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। 90 था ये और ये मेरा 10 हो गया, क्योंकि यहां पर 1 × 10, 10 का डिस्काउंट है। 2% डिवेंचर अकाउंट, परसेंट डिवेंचर में हम हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं और फेस वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर 100 आएगा। अब मैंने आपको बताया ही हुआ है, अब जो हम रिडम्पशन की एंट्री करेंगे जितना अमाउंट से परसेंट डिवेंचर क्रेडिट हुआ उतने अमाउंट से परसेंट डिवेंचर डेबिट करेंगे, 100 से टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 की पेमेंट करनी थी हमें और यहाँ पर 100 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवेंचर मेरा 100 से क्रेडिट हुआ था, दैट्स वाई हम डेबिट करेंगे 100 से ही, और टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये हमारा था इशू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का केस 3। अब हम केस 4 के बारे में चर्चा करेंगे। केस नंबर 4 के अंदर क्या है कि हमने 100 में इशू किया था बट हम रिडम्पशन कर रहे हैं 110, मतलब इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का डिवेंचर था और हमने पेमेंट उसकी कितनी करनी है वापसी 110। तो यहां पर एंट्री कैसे बनेगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इशू मेरा 100 है तो 1 × 100 100 ही होगा। फिर मैंने बताया था जितने अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट होता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उतने ही अमाउंट से हम क्या करेंगे डेबिट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कंपनी को देखो दो बातें, एक तो कंपनी
₹10 एक्स्ट्रा पे कर रही है, कंपनी को ₹10 एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो कंपनी के लिए वो क्या है, लॉस। तो जब कंपनी के लिए वो लॉस है तो यहां पर ये इस 10 का दो मतलब होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 10 आया है, एक तो यहां पर बनता है ये लॉस और एक है ये प्रीमियम। कंपनी के लिए लॉस है और कंपनी के लिए ये प्रीमियम पर वो रिडम्पशन हो रहा है। तो यहां देखेंगे जब लॉस है कंपनी के लिए तो लॉस हमारा डेबिट होता है, तो हम यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना, एक डिवेंचर था, ₹10 का लॉस हुआ, ₹10 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। 2% डिवेंचर, अब मैंने बताया था परसेंट डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू मेरी 100 है तो यहाँ 100। अब देखो प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यहाँ पर 1/10, क्योंकि ₹10 के प्रीमियम पर वो रिडम्पशन हो रहा है। ध्यान देंगे दोबारा इस एंट्री को, मैंने बताया 100 का इशू किया था लेकिन पेमेंट करी 110, यानी कि 110 हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 110 पेमेंट करने का मतलब है, दो बातें होती हैं, 100 से जब 110 हम पे कर रहे हैं, एक तो कंपनी के लिए ₹10 का लॉस है ये, और एक कंपनी प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब कंपनी के लिए लॉस है तो लॉस तो डेबिट होता है, लॉसेस डेबिट होते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया मैंने 1/10, और 2% डिवेंचर 1/100, 100 हम फेस वैल्यू लेते हैं हमेशा परसेंट डिवेंचर में, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1/10, क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है इसलिए हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करेंगे। अब जब हम एंट्री बनाएंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो प्रीमियम जब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन की एंट्री बनाएंगे यानी कि प्रीमियम पर, तो ये जो दोनों क्रेडिट हुए हैं दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि परसेंट डिवेंचर भी डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी डेबिट होगा टू डिवेंचर होल्डर। बस ध्यान देना सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी क्रेडिट से डेबिट नहीं होता, बाकी जो भी क्रेडिट होगा वो डेबिट होना ही है। यहां पर देखो परसेंट डिवेंचर 100 है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 है, तो पेमेंट कितनी करनी है हमें डिवेंचर होल्डर को, 110। तो यहाँ क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 110, और हमें पेमेंट कितनी करनी थी, 110 ही करनी थी, और 110 हमने पेमेंट कर दी। अब हम सीखेंगे केस नंबर 5। अब हम सीखेंगे केस नंबर 5। जब डिवेंचर इशू हुआ डिस्काउंट पर और रिडम्पशन होगा प्रीमियम पर, तब क्या एंट्रीज बनेंगी देखेंगे। 1/100, 1/90, इशू 90 में हुआ तो 1/90 आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 90, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 90 से। अब हमने बताया था जितने अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट होता है उतने ही अमाउंट से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो 10 है ये तो कंपनी के डिस्काउंट दिया कंपनी ने, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड 1/10 का डिस्काउंट है तो 10 आ गया। अब यहां पर हमने सीखा था दो चीजें, या तो लॉस होगी या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। तो कब यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 1 डिवेंचर है ₹10 का जो है हमने हमारे को लॉस हुआ है क्योंकि 100 का डिवेंचर था, हमने 110 पे करना है। तो ये जो 10 है राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में जो डिफरेंस है 10 का, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लॉस में चला जाता है और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में चले जाते हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रायंगल के होता है ये जो ₹10 का डिफरेंस है, क्योंकि 100 का डिवेंचर था हमने 90 में इशू किया तो ₹10 का हमें डिस्काउंट हो गया और ₹10 का क्या है, ₹10 का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कंपनी के लिए वो भी लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये भी क्या होगा, डेबिट। तो 1/10, 10 का डिस्काउंट है तो यहाँ 10 आ जाएगा। 2% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन अकाउंट। अब आप देखेंगे हमने आपको पहले ही बताया था कि परसेंट डिवेंचर को हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू कितनी है 100, तो यहां पर मेरा आ जाएगा ये 100, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 है। अब आप टोटल करेंगे तो ये भी 110 हो गया डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड भी 110। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो एंट्रीज हमने क्रेडिट की एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पर, वही एंट्रीज हम क्या करेंगे डेबिट। जैसे कि हमने परसेंट डिवेंचर क्रेडिट किया 100 से, तो परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा 100 से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमने 10 से क्रेडिट किया, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट होगा 10 से, और ये आ जाएगा मेरा 110 डिवेंचर होल्डर। फिर हमने नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, डिवेंचर होल्डर जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ उतने अमाउंट से हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक से पेमेंट चली जाएगी डिवेंचर होल्डर के पास। तो ये था केस नंबर 5, जिसमें हमने एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट हमने इशू किया डिवेंचर, और एट द टाइम ऑफ प्रीमियम हम क्या करेंगे, रिडम्पशन। तो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट में बड़ा इजी है, ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वहां पर जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट और प्रीमियम का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर डिस्काउंट का डिफरेंस है तो सेकंड एंट्री में हम डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर प्रीमियम का डिफरेंस होता है तो हम प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम को जो क्रेडिट होता है वो कभी भी हम डेबिट नहीं करते हैं रिडम्पशन की एंट्री में। और जो राइट हैंड साइड में ट्रायंगल के डिफरेंस होता है वो ऑलवेज जो डिफरेंस होगा उसमें लॉसेस होगा, या लॉसेस उस जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो लॉस होता है और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है। जो लॉस होता है उसे डेबिट कर देते हैं, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये था हमारा केस नंबर 5। अब हम सीखेंगे केस नंबर 6। अब हम सीखने वाले हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 के अंदर हम क्या सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। और इस केस के अंदर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्रीमियम हम इशू करते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्रीमियम ही हम रिडम्पशन करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए पहले एंट्री हमारी वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस एक डिवेंचर था, इशू कितने में कर रहे हैं हम, 110, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 110, ये मेरा 110 हो जाएगा। तो मैंने बताया था जो जितने से हम पहली एंट्री क्रेडिट करेंगे उसी से हम डेबिट कर देंगे, यानी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ उतने ही अमाउंट से हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट कर देंगे। अब ध्यान देंगे, मैंने बताया था ट्रायंगल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है तो डेबिट कर देते हैं, सिक्योरिटी अगर प्रीमियम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम पर है, और यहाँ जो राइट हैंड साइड में है ट्रायंगल के डिफरेंस 10 रुपीज का, वो 10 रुपीज का मेरा लॉस है कंपनी को, और 10 रुपीज का वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो लॉस है उसे डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक डिवेंचर है, 10 रुपए का मेरा लॉस है, तो यहाँ मैं 10 रुपए से डेबिट कर दूंगा, क्योंकि ये 10 मेरा लॉस है, कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रीमियम पर पे करना है, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे बच्चा लोग, 2% डिवेंचर अकाउंट। अब ये ध्यान देंगे, 2% डिवेंचर में मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू जाती है, और फेस वैल्यू कितनी है हमारे डिवेंचर की 100, तो यहाँ लिखेंगे हम 100। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रीमियम ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा है 10 रुपीज, तो 1 इंटू 10 10 आ जाएगा। और हमने बताया था इस जो राइट हैंड साइड ट्रायंगल के जो डिफरेंस है 10 का, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमने लिख दिया है, अब दूसरा हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहां देखेंगे अब यहाँ पर भी क्या है, 10 का ही डिफरेंस है, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। तो यहाँ दोनों का टोटल करेंगे तो 100 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होगी, 120 एंड 120। तो हमने बताया था एट द टाइम ऑफ इशू में जो एंट्री सेकेंड एंट्री में क्रेडिट होती हैं वही एंट्री जो है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन में डेबिट होती है। बट यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करते। तो देखेंगे परसेंट डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दो एंट्रीज क्रेडिट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से 100 से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट करेंगे 10 से। तो डिवेंचर होल्डर 110, एंड डिवेंचर होल्डर जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ डिवेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे टू बैंक 110। तो आप देखेंगे हमें 110 की पेमेंट करनी थी, और हमने 110 की पेमेंट डिवेंचर होल्डर को की है,
तो ये थे 6 केसेस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के एट द टाइम ऑफ इशू क्या एंट्रीज बनती हैं और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या एंट्रीज बनती है। बड़ा ही आसान तरीके से हमने आपको बताया। ये आप सारे केसेस हमारे ट्रायंगल वाले ट्रिक से अगर करेंगे तो आपके सारे केसेस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, आपको समझने में भी बड़ी ही आसानी होगी। ट्रायंगल में क्या होता है एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। ट्रायंगल के जो है राइट हैंड साइड है, वहां पर मेरा क्या होता है डिस्काउंट और प्रीमियम, और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, यहां पर मेरे लॉस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। बस आपको इशू की एंट्री जो बनानी है इशू वाले को देख करके बनानी है, और जो रिडम्पशन की एंट्री बननी है वो रिडम्पशन वाले से मेरा मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रायंगल मेथड, जिससे आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बड़े आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम उसको जो है कमेंट में रिप्लाई करेंगे।